आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके जो है इसका नोट्स ले सकते हैं, जो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। अब देखो, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। और जब आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स और स्कोप समझ में आ जाएंगे तो फिर आप इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप इजीली कवर कर सकते हो विथ ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर स्कोप, और फिर बाद में हम इम्पोर्टेंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो पहला हम लोग मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर इंट्रोडक्शन मीनिंग की बात करते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो देखो, आप डेफिनेशन का भी यूज़ कर सकते हो, आप खुद के ओन वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है आपको, देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब जो इकोनॉमिक्स के थेरीज हैं, ठीक है, जो मॉडल्स हैं, जैसे सप्लाई का मॉडल हो गया, डिमांड का मॉडल हो गया, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स, तो वो सारे मॉडल्स को बिजनेस में यूज़ करना। अब बिजनेस में किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, प्लानिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, या उसको मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, या तो उसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसको कॉस्ट एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। सो इकोनॉमिक थेरीज के जो हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस में, वो हो जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक थेरी दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस, so therefore we call managerial economics, okay। अब ये मैनेजरियल इकोनॉमिक बिजनेस में किस तरीके से अप्लाई होता है, टू मेक डिसीजंस। हाउ, देखो, इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द इकोनॉमिक थ्योरी, एज आई सेड, इकोनॉमिक जो थ्योरी है उसको हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व लाइक उसमें प्रैक्टिस करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं। एंड बिजनेस में किस तरीके से यूज करते हैं, टू मेक डिसीजंस, ताकि हम एक अच्छा डिसीजन लें, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी रिलेटेड बेसिकली आपको बता देगा डिटरमाइन प्राइस किस क्या लेवल रखना है, वो डिटरमाइन करने के लिए इकोनॉमिक थ्योरी हेल्प कर देगा बाय अंडरस्टैंडिंग द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। अगर हमको कॉस्ट एनालिसिस करना है तो जाहिर सी बात सप्लाई, अगर हम डिमांड एनालिसिस करेंगे तो हमको कॉस्ट एनालिसिस भी पता चल जाएगा, प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज करना है, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक थ्योरी हेल्प करती है। सो इसके लिए इकोनॉमिक थ्योरी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू मेक दी राइट डिसीजंस। अब वो राइट डिसीजंस कैसे, लाइक बिजनेस के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें से कोई एक सही जो है वे सेलेक्ट करना, सही कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है बिजनेस को टू टेक द राइट डिसीजंस सो दैट बिजनेस कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द मार्केट। समझ में आ गई बात? चलो और थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। Business economics is a branch of economics, as I said, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक का ब्रांच है, जो डील करता है, किससे डील करता है, बिजनेस फॉर्म से, दैट मीन्स बिजनेस से, राइट, मैनेजमेंट से, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी से, राइट। अब ये सारी चीज़ों में कॉस्ट एनालिसिस भी हो सकता है, जो भी रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो मैनेजमेंट में आ जाता है, राइट। बिजनेस का ग्रोथ, कितना आउटपुट हमको प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन कम करना है, ज़्यादा करना है, तो इकोनॉमिक थ्योरी हेल्प करता है हमको by understanding, by studying or analyzing the demand and supply, okay। the primary objective जो business economics का जो primary objectives होता है कि जो भी goods and services produce करे, जो market में वो सेल करता है, जो market demand and supply जितना होता है, जो उसके हिसाब से जो भी goods and services produce करता है, just to make the profit। हर business का main aim होता है to earn maximum profit। अब business को अगर maximum profit earn करना है तो उसके लिए उसको कॉस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि भाई मुझे जो भी गुड्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो भी सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, उसका कॉस्ट कितना है, जितना कम कॉस्ट उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अगर जो है मुझे जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है वो 100 रुपीज़ आ रहा है और उसका सेलिंग जो है 200 का हो रहा है, तो मुझे 100 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर मेरा कॉस्ट 200 हो जाएगा, मैं सेल 100 में करूँगा तो मेरा लॉस है, राइट। सो इकोनॉमिक थ्योरी हेल्प करता है टू एनालाइज द कॉस्ट, टू ऑप्टिमम यूटिलाइज द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, आपके हिसाब से रिसोर्सेज क्या है एक बिजनेस में, ठीक है, वो कमेंट करके आप बताओ और फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा, ठीक है।
समझ में आ गई पूरी बात। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स थ्योरी बिजनेस में यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, टू टेक द राइट डिसीजंस, ताकि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके बाय सप्लाइंग राइट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द मार्केट। अंडरस्टैंड? राइट। थर्ड पॉइंट, दस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक थ्योरीज एंड डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड। तो बिजनेस में इकोनॉमिक थ्योरी का हम लोग यूज करते हैं टू टेक द राइट डिसीजंस सो दैट कंपनी और बिजनेस और फर्म कैन और इंटरप्राइज कैन earn maximum profit or to make maximum profit. Okay, now you understand what is business economics. So you understand business economics, now it become very easier for you to understand the scope. पहला जो स्कोप है मार्केट, लाइक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो कितना गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड है और उसके हिसाब से कितना सप्लाई है, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस एनालिसिस दोनों एनालाइज कर लेंगे तो हमको ये चीज़ हेल्प मिलेगी कि भाई प्राइस कितना रखना है। अगर जो प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इफ़ द प्रोडक्ट हैविंग मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई, सो द प्राइस विल बी इंक्रीज। और वहाँ पे क्या होगा? प्राइस क्या होगा? ज़्यादा चार्ज करेगा। एक जो प्रोड्यूसर होगा ज़्यादा चार्ज करेगा, राइट। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्राइजेस विल बी लो, राइट। सो इसके लिए क्या बोला है कि अगर हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो एक बिजनेस के लिए डिमांड एंड सप्लाई स्टडी करना बहुत ज़रूरी है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। और जो प्राइजेस होता है वो उस बिजनेस का ग्रोथ एंड फ्यूचर जो है वो आप उसके ऊपर डिपेंड होता है, किस तरीके से प्राइस आप रख रहे हो उस प्रोडक्ट का, ठीक है। दस द बिजनेस मस्ट स्टडी, बिजनेस को स्टडी करना चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इन द बोथ डिमांड एंड सप्लाई। की फैक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स फंक्शंस के, डिमांड एंड सप्लाई को बेस पे जो है प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, राइट। तो ये पॉइंट को आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक बिजनेस फर्म क्या करता है, स्टडी करता है डिमांड एंड सप्लाई टू डिटरमाइन द प्राइस। सो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ये है कि हम इकोनॉमिक्स के थ्योरीज को यूज करते हैं बिजनेस में टू डिटरमाइन द प्राइस, बिकॉज प्राइस इज द की फैक्टर to determine the growth and future of that particular business. Okay, understood? Second point, production and cost analysis. As I said, business economics में इकोनॉमिक्स के जो थ्योरी हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट को एनालिसिस करने के लिए। अगर मेरा कॉस्ट ज़्यादा होगा तो मैं प्रोडक्शन कम करूँगा, अगर मेरा कॉस्ट कम होगा तो मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा, राइट। सो प्रोडक्शन हेल्प करता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे वो मैन मेड हो, राइट। ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकता है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी हो सकता है। उसको हम किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारा कॉस्ट मिनिमम हो, राइट। और जब हमारा कॉस्ट मिनिमम होगा और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल्स हैं, उसको अगर हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे सो बिजनेस कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट। और जब मैक्सिमम आउटपुट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सेल और प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा, राइट। सो इसके लिए लिखा है प्रोडक्शन एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। कॉस्ट एनालिसिस क्या करता है? हेल्प करता है फॉर्म आइडेंटिफाई वेरियस कॉस्ट एंड प्लान्स टू बजट अकॉर्डिंगली। जाहिर सी बात है कॉस्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या करेगा? वो प्लान करेगा। एंड बोथ प्रोडक्शन कॉस्ट विल हेल्प टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जितना कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा एक बिजनेस का। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाओ, आउटपुट बढ़ेगा एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। जितना कम कॉस्ट उतना ज़्यादा प्रोडक्शन और उसके हिसाब से प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, थर्ड पॉइंट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट का हम लोग ने पढ़ लिया कि बिजनेस में कॉस्ट एनालिसिस करना टू जो मैक्सिमम जो भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। अब जाहिर सी बात है अगर कॉस्ट कम रहेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, राइट। तो वही चीज़ें यहाँ पे कि द कॉस्ट फंक्शन हेल्प्स, जो कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट मतलब क्या होता है? जो भी गुड्स को बनाते हैं जब हम, उसका जो भी खर्चा आता है उसको, वो क्या हो जाता है? कॉस्ट हो जाता है, राइट। जैसे आप एक पेन की मैन्युफैक्चर, एक पेन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो एक पेन का जो कॉस्ट बनाने का जो खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा।
तो एक पेन का अगर उसको पता चल गया तो 1000 पेन प्रोड्यूस करेगा तो उसके हिसाब से उसको कॉस्ट पता चल जाएगा। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो एक कार बनाने के लिए कितना खर्चा जा रहा है वो उसका कॉस्ट हो जाएगा और उसको कितने में बेच रहा है ना, तो उस अगर कॉस्ट माइनस कर देगा सेलिंग प्राइस से तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। समझ रहे मेरी बात? ओके, सो कॉस्ट फंक्शन हेल्प करता है बिजनेस फॉर्म को टू यूज एंड डिसाइड द ऑप्टिमम यूज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है यूज्ड कंसेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है यू हैव अ ऑप्शन और उसमें से जो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो बताओ, मैं डिटेल में बना दूंगा उसको। 5 से 10 मिनट लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। 2-3 एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या मैंने बोला? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब यू हैव अ ऑप्शन और जो ऑप्शन आपने नहीं सिलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट डिटरमाइन द इकोनॉमिक प्रॉफिट, राइट। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है, डिटरमाइन करता है, हेल्प करता है टू सिलेक्ट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम्स अंडर दिस टॉपिक कि भाई उसमें से जो ऑप्शन वो नहीं सिलेक्ट करता है, मतलब कोई एक अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो उसका क्या हो जाता है, वो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फार्मर की ज़मीन है, ठीक है, बहुत बड़ा लैंड एरिया है, उसमें क्या किया उसने, गेहूँ उगा दिया, गेहूँ का फार्मिंग कर रहा है, तो राइस वहाँ पे राइस का भी कर सकता था, तो राइस विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट वो गेहूँ का कर रहा है क्योंकि उसमें प्रॉफिट शायद उसको ज़्यादा मिलेगा, राइट। सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। फोर्थ पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग टेक्निक। जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर आता है वहाँ पे आपको माइंड में ये आना चाहिए टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, फिर उसके बाद जो है मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन लिखा है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन रहेगा, ओके। परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया और ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो गया। सो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ मार्केट है। अब ये मार्केट के बेस पे आपको क्या रखना है, प्राइस रखना है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मार्केट मोनोपोली रहेगा तो वहाँ पे प्राइजेस कौन डिसाइड करेगा, सेलर डिसाइड करेगा, राइट। लेकिन अगर ओलिगोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है तो वहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करेगा, तो आपको ये समझना है, राइट। फॉर दैट यू हैव टू स्टडी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है। यहाँ पे सिंगल सेलर रहता है, यहाँ पे फ्यू सेलर्स रहता है। एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट रेलवे, इंडियन रेलवे हैज़ अ मोनोपोली। ओलिगोपोली में जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस के फ्यू कंपनीज है, 2-3 कंपनी है, तो वो क्या हो गया, ओलिगोपोली आ गया, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक दैट मीन्स टूथपेस्ट का आप ले लो, बहुत सारे देयर एम्पल लाइक डिफरेंट कंपनीज, तो क्या हो गया, एक मोनोपोलिस्टिक हो गया, राइट। सो डिसाइड मार्केट स्ट्रक्चर और उसके हिसाब से क्या रखना, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखना। तभी बिजनेस में क्या कर सकता है, तभी मार्केट में वो पर्टिकुलर बिजनेस सर्वाइव कर सकता है और तभी वो प्रॉफिट बना सकता है, राइट। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू स्टडी द मार्केट स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू दैट like determine the price of that particular product which are selling in the market, okay. Now fifth point, that is forecasting and coverage of risk and uncertainties. अब देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स दैट मीन्स इकोनॉमिक्स के जो थ्योरी है वो हेल्प करते हैं बिजनेस में टू फोरकास्ट। व्हाट इज फोरकास्ट? टू एंटिसिपेट, दैट मीन्स एक अनुमान लगाना, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितना डिमांड होगा फ्यूचर में, ओके। फोरकास्ट करना बेसिकली एस्टिमेट करना कि आगे क्या होगा फ्यूचर का। सो अगर हम लोग फ्यूचर का पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, सो इन केस अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटीज होता है, लाइक पैंडेमिक हुआ, लेकिन देयर आर मेनी बिजनेस कोलैप्स्ड, राइट, लेकिन देयर आर फ्यू बिजनेस स्टिल वो मार्केट में सर्वाइव है, जस्ट बिकॉज दे हैव फोरकास्ट कि अगर ऐसा सिचुएशन आया तो वी विल हैंडल दैट। सो फोरकास्ट जो होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो थ्योरी है वो बिजनेस को हेल्प करते हैं टू फोरकास्ट, ताकि वो पहले से जो रिस्क है, जो अनसर्टेन, अचानक से कुछ आ गया, हो गया, तो वो चीज़ों का पहले से क्या करके रखना, एक अनुमान लगा के रखना, एंड उसके हिसाब से जो है अगर ऐसा सिचुएशन आया तो बिजनेस सर्वाइव रहे, बिजनेस चले उस टाइम पे, ठीक है। सो बिजनेस का लॉस ज़्यादा ना हो, राइट। सो दैट इज व्हाट दी forecasting and coverage risk and uncertainties, right. Knowledge of the business economics helps the manager or producer to forecast the future, and demand forecasting means
द ऑर्गेनाइजिंग टू टेक द सेवरल लाइक एस्टिमेट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर अ फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर में कितना डिमांड होगा, एंड डिमांड फोरकास्टिंग अलाउ द organization to take the several decisions, that means different decisions in the business like planning about the production process, purchasing of raw materials, managing the funds, that means capital budgeting in the business, and they determine the price of that particular commodity. Moreover, the forecasting the future helps, okay, forecasting the future helps the firm to take the important decisions to cover the risk and uncertainties कोरिलेटेड विद दी डिसीजंस, मतलब ऐसे डिसीजन लो ताकि फ्यूचर में बिजनेस से कोई इफेक्ट ना पड़े, राइट। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहां पे इन्वेंट्री आता है दैट मीन्स स्टॉक, अब रॉ मटेरियल्स का स्टॉक। फ्यूचर में बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स थ्योरी है वो हेल्प करता है एक बिजनेस को टू डिटरमाइन करना कि हाउ मच रॉ मटेरियल्स, हाउ मच स्टॉक विल बी नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि भाई हमको कितना प्रोडक्शन, अगर इतना प्रोडक्शन करना है उसके लिए कितना स्टॉक लगेगा। तो इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, सो इकोनॉमिक्स थ्योरी जैसे हम लोग ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। So theory of the business economics will help the producer to reduce the cost correlated with the maintenance and inventory like the raw materials, finished goods. That means maintain करके रखना, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, है ना। सो इकोनॉमिक्स थ्योरी हेल्प करता है, एनालिसिस जो भी स्टडी है वो हेल्प करता है बिजनेस को टू मेंटेन दी रॉ मटेरियल्स, मेंटेन दी स्टॉक्स। एंड लास्ट पॉइंट इज कैपिटल बजटिंग। अगर हम लोग कैपिटल बजटिंग समझें तो कैपिटल बजटिंग ये होता है, कैपिटल अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पैसा, बजटिंग मतलब बोलेगा तो प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है, पहले से पूरा बजट बना के रखने का, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो वो आप ऐसे जगह, आपके पास दो ऑप्शन है, एक जगह इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से आपको जो है 100 का आपको 50 रुपये रिटर्न मिले, या 100 रुपये एक जगह इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे आपको 20 रुपये मिले, रिटर्न मिले। तो आप 100 रुपये कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, जहाँ से आपको 50 रुपये रिटर्न आएगा, राइट। सिंपल, वही सेम फंडा बिजनेस में यूज़ होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो है स्कोप जो है, तो बिजनेस क्या करता है, वो पैसा इन्वेस्टमेंट वहीं पे करता है जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जहाँ पे उसको कम से कम लॉस में हो, जहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट हो। बिजनेस वही कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता है, वही बिजनेस जो है वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है जहाँ पे जैसे फिक्स एसेट में, जहाँ से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जहाँ से बिजनेस को हेल्प हो, ठीक है। तो वही होता है कैपिटल बजटिंग। देखो कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स इज यूज्ड बाय द फर्म और बिजनेस फॉर एस्टिमेटिंग द इवैल्यूएटिंग पॉसिबल एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व द करंट एक्सपेंडिचर, फिक्स ड्यूरेबल एसेट्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फ्लो ऑफ बेनिफिट्स इन लॉन्ग रन, बेनिफिट्स एंड द लॉन्ग रन। Investment appraisal procedures involve the planning, determining the firms whether long-term investment is likely to heavy machinery, plants, research, developments, projects worth funding or not. That means जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस वो वर्थ है या नहीं है, उसको फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीज़ को इवॉल्वेट करना, राइट। Knowledge of the business economics helps the producer to appropriate investment decisions with the help of the capital budgeting. कैपिटल बजटिंग बहुत ज़रूरी है। आप शेयर मार्केट में भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइक इफ़ यू हैव अ 10,000, सो 10,000 आपने किस तरीके से अलॉकेट किया सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो वो सेम कंपनी भी वही करती है, सेम बिजनेस भी वही करती है कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है जिससे उसको आगे चल के उसका कैपिटल गेन हो, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज स्कोप। अब आप इंपॉर्टेंस खुद से लिख सकते हो, सर कैसे, देख लीजिए आप एक एक पॉइंट में आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। जैसे इट हेल्प्स टू कंट्रोल द कॉस्ट, मॉनिटर द प्रॉफिट डूइंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट। फोरकास्टिंग जो है वो हेल्प करता है, जो स्कोप है वही सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, राइट। सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखे हो सो ज़रूर फीडबैक देना, ठीक है। एंड एक बार नोट्स अगर डिटेल में चाहिए तो आप नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।